हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनजे क्लासेस फॉर ए टू जेड में। आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक नए मोबाइल के नए फीचर्स के बारे में या नए सर्च इंजन के बारे में, चैट जीपीटी। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी, इसका पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है फ्रेंड्स, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, तो देखते हैं आज इसके बारे में हम बात करते हैं। हाल ही में भारत में इसने एक सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्यायालय में एक केस की सुनवाई करने में जनरली इसका यूज किया गया था। तब उस समय से ज्यादा ये आपका विकसित हो रहा है या भारत में भी ट्रेंड कर रहा है। तो चैट जीपीटी जो है वो एक अपने आप में एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है। ये जो है एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है। ठीक है ना। ये फ्रेंड एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है जिसका पूरा नाम मैंने बताया आपको जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। और इसको जो विकसित करने वाली कंपनी है वो है ओपन आई। विकसित करने वाली कंपनी का नाम बताया मैंने आपको। इसका जो विकसित किया है, इसको किया है ओपन एआई ने। तो ओपन आई ने इसको जनरली क्या कर रखा है, विकसित कर रखा है। तो इसके बाद दूसरा देखते हैं, यह जो है अपने आप में गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दें, जो ये गूगल आपका चैट जीपीटी है, ये अपने आप में गूगल की तरह एक सर्च इंजन की तरह वर्क करता है। और चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, 30 नवंबर 2022 को। और अगर हम इसकी बात करें चैट जीपीटी की शुरुआत किसने की? 2015 में एलन मस्क और दूसरे इसमें थे सैम आल्टमैन ने मिलकर की। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 2017-18 में मस्क इससे अलग हो गए। ठीक है। और 17-18 में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक विल गेट्स ने इस पर निवेश किया। ठीक है फ्रेंड्स, विल गेट्स ने इस पर निवेश किया। और बात करेंगे इसके यूज की बात अगर हम करें तो इसका जो यूज है डिजिटल मार्केटिंग ऑब्लिक बैंकिंग ऑब्लिक कारपोरेट क्षेत्र आदि जगहों में इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है, बात कर रहे हैं हम चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी जो है एक अपने आप में एक जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है, उसका पूरा नाम। और जनरली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 2015 में किया गया। तो डीप मशीन लर्निंग बेस्ड एक चैटबॉट है जो अपने आप में गूगल की तरह वर्क करता है। तो इसको विकसित करने वाली जो कंपनी है उसको याद रखेंगे, वो है ओपन आई। तो ओपन एआई ने इसको विकसित किया। यह गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। ध्यान दें फ्रेंड्स, गूगल जनरली क्या करता है, गूगल में अगर हम किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो हमें वो जनरली बहुत सारे यूआरएल प्रोवाइड कराता है और हमें दुनिया भर के लिंक प्रोवाइड कराने के बाद एक निश्चित रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाता है। और जो चैट जीपीटी है उसका मेन जो उद्देश्य है, वो जिस टाइप से हमें क्वेश्चन को अराइज करना है तो उसके जो टेक्स्ट फॉर्म पे
हमें पीडीएफ बना के जनरली या टेक्स्ट फॉर्म पे हमें क्या कर देता है, पूरी जानकारी देता है। और यह जानकारी तब तक देता है जब तक कि जो आपका कंज्यूमर है वो संतुष्ट ना हो जाए, क्योंकि तुरंत फीडबैक लेते रहता है और फीडबैक लेने के कारण ये जो पूरा आपका जो प्रोग्राम सेटअप है वो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ध्यान रखा फ्रेंड, एआई पे बेस्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष ध्यान रखता है और मनुष्य को किस टाइप की, जैसे मनुष्य को किसी की जीवनी लिखनी है तो उसके बारे में एआई के माध्यम से भी आप इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल से इसकी लोकप्रियता इसलिए वर्तमान समय में बढ़ती जा रही है क्योंकि गूगल क्या करता है, जनरली हमें कोई भी क्वेश्चन के जो आंसर अगर हम ढूंढते हैं तो हमें क्या करा देता है, विभिन्न प्रकार के यूआरएल या विभिन्न प्रकार के लिंक प्रोवाइड करा देता है। हो सकता है आप एक क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए आप 8-10 लिंक के माध्यम से उस क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाते हैं या उसका आंसर कलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन चैट जीपीटी के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये हमें क्या करता है, जो सटीक से सटीक आंसर वाला लिंक को ओपन करा के और हमें संतुष्ट, या हमें जो आपका जो कंज्यूमर होता है या जो भी आपका ग्राहक उस पर काम कर रहा होता है तो उसको संतुष्ट करने का काम करता है। और चैट जीपीटी जो है जनरली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और उस माध्यम से अपना जो पूरा टेक्स्ट मैसेज है या टेक्स्ट में जो भी बन के आपका परफॉर्मा आ रहा है, जो भी प्रोग्राम आपका सेटअप हो रहा है तो उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। दूसरी केस हम बात करते हैं, चैट जीपीटी की शुरुआत इंडिया में 30 नवंबर 2022 को किया गया। जनरली अगर आप देखेंगे किसी केस की सुनवाई में इसका यूज किया गया। उसके बाद चैट जीपीटी की शुरुआत की बात करोगे 2015 में इसका वर्ल्ड लेवल पे शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत करी थी, जानते हैं आप, एलन मस्क तथा और सैम ऑल्टमैन ने इसको मिलकर किया था। तो एलन मस्क और दूसरा कौन है, सैम ऑल्टमैन। ध्यान दे फ्रेंड, ओपन एआई के संस्थापक ही सैम एल्टमैन है, ठीक है ना। सैम एल्टमैन जो है वो ओपन एआई के संस्थापक भी रहे हैं और उन्होंने 2015 में एलन मस्क के साथ मिलकर इस कंपनी की क्या की थी, शुरुआत की थी। बट 2017-18 में एलन मस्क ने इस कंपनी से अपने आप को क्या कर दिया, हटा लिया। और साथ ही साथ उस समय जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स ने इसमें अरबों रुपए का निवेश किया। अगर आप देखेंगे डेटा पे जाएंगे तो अरब से ऊपर भी, अरब से ऊपर आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो 2017-18 में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने इस पर क्या किया, अरबों रुपए का क्या किया, निवेश किया। इसके यूज जनरली आप अगर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग या कारपोरेट क्षेत्र में जनरली इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो चैट जीपीटी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण अभी हाल ही में इसने, इटली ने भी इसको बैन किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा, अगर इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर अगर ये प्रॉपर रूप से वर्क करता है तो आने वाला जो समय है शायद ऐसा लगता है कि ये गूगल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। गूगल जनरली एक सर्च इंजन है जो कि आपका ह्यूमन बिहेवियर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी जो है वो अपने आप में एक सर्च इंजन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ध्यान रखते हुए वर्क कर रहा है। और अगर इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इसकी जो प्रामाणिकता है वो गूगल से ज्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा, छोटा सा टॉपिक है चैट जीपीटी, और कभी हम फिर देखेंगे इसके बारे में। अगर आगे कोई भी चीज और होगी तो आप बने रहें नरेंद्र जोशी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।